गृहस्थ का जो धर्म है, अग्निहोत्र, पंच महायज्ञ, उन सारे कर्मों को भगवान गृहस्थ जीवन में करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म विवाह के बाद ही किए जाते हैं। इसीलिए पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। बहुत सा ऐसा धर्म है, ऐसे विधान हैं जो पत्नी के बिना नहीं होते। उन धर्मों के पालन के लिए ही पत्नी का पाणी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण हुआ। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता। आज तक किसी पति को धर्म पति नहीं कहा, पत्नी को धर्म पत्नी कहा। क्यों? बोले पत्नी का पाणी ग्रहण का प्रयोजन ही धर्म है। और गृहस्थ धर्म तभी संभव है जब अपने वर्ण धर्म के अनुकूल कन्या का पाणी ग्रहण हो। आज सनातन धर्मावलंबी आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप और तथाकथित समाज के उद्धारकों के बागजाल में फंसकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में अंतरजातीय विवाह, कहीं भी विवाह कर लो, कुछ भी कर लो, यह अधर्म जो सनातन धर्म में व्याप्त हो रहा है, यह हमारे सनातन धर्म के लिए आने वाला बहुत भयंकर खतरा है। इस बात को समय रहते हिंदू समाज को, सनातन समाज को समझना चाहिए। धर्म पत्नी वही होती है जो वर्ण के अनुकूल होती है, उसी के साथ सारे धर्मों को करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति ने अपने वर्ण के विपरीत प्रेम के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर विवाह कर लिया, उस विवाहता पत्नी के साथ कोई भी धर्म करने का अधिकार उसे नहीं होता। वो धर्म पत्नी है ही नहीं। धर्म पत्नी तो अपने वर्ण धर्म के अनुकूल, कुल के अनुकूल ब्राह्म विधि से जब विवाह हो, तब उस पत्नी के साथ धर्म कर्मों का अधिकार होता है। और तभी गृहस्थ जीवन में रहकर अग्निहोत्रादि धर्म, पंच महायज्ञ, ये सारे कर्म किए जाते हैं। तो अंतरजातीय विवाह करने पर सबसे पहले तो धर्म का अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद बोले उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी, वो संतान स्वर्ग में बैठे हुए, पितृलोक में बैठे हुए पितरों को भी नरक में डालेगी। अगली पीढ़ी ये काम करेगी। कहां लिखा है? बोले गीता में पहले अध्याय में यही चर्चा है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन ने भगवान से सबसे पहले यही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, महाराज जब ये महाभारत युद्ध होगा, इतने क्षत्रिय मारे जाएंगे, स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, जीवन यापन के लिए ये यत्र तत्र चली जाएंगी, और कहीं अन्य पुरुषों के साथ रहकर इन्होंने संतान को उत्पन्न किया धर्म के विरुद्ध, तो उसका परिणाम ये होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न हो। वर्ण संकरों के उत्पन्न होने पर क्या होगा? अर्जुन ने कहा, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। उन संकर वर्णों से नरक की गति होगी। पतंति पितरो हेषाम, उनके जो पितर हैं उनका पतन हो जाएगा। जो पितर उत्तम लोक में बैठे हैं वो भी अधम लोक में चले जाएंगे। पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनके घर में पिंडदान और श्राद्ध की और जल देने की जो विधि है वो भी लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाएगी? बोले उनके द्वारा किए गए पिंडदान और जल उन पितरों को प्राप्त ही नहीं होंगे। वर्ण संकरों के द्वारा प्रदत्त पिंडदानादि कर्म पितरों को प्राप्त ही नहीं होगा, इसलिए वो सारी प्रक्रिया भी उनके कुल में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का घोर पतन हो। आज इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है।
केवल हो हल्ला करने से और बड़ी बड़ी रैलियां निकालने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म के मूल मान बिंदु जो हैं, उन मान बिंदुओं की रक्षा होगी, तब सनातन धर्म की रक्षा। और ये बताएगा कौन? बोले कोई सनातनी धर्माचार्यों के द्वारा जब आप श्रवण करेंगे तभी ये बात पता चलेगी। नहीं तो आज ऐसे भी धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य क्या कहें, ऐसे भी लोग हैं जो धर्म की अनुचित व्याख्या करके समाज को और भी भ्रम में डाल देते। एक महापुरुष ने भक्ति के भावावेश में, भक्ति का भावावेश कहें चाहे नाटक कहें, भक्ति के भावावेश में अपने भक्तों को उपदेश कर दिया, अरे स्त्री अगर रजस्वला भी हो तो भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगावे, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ऐसे उपदेश अगर समाज में प्रचलित होने लगेंगे तो सनातन धर्म की तो लुटिया डूब जाएगी। सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, इसका जब हम कट्टरता से पालन करेंगे और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो बंधुओं, आज के समय में इस घोर कलिकाल में हम किसी प्रकार अपने वर्ण धर्म को, अपने कुल धर्म को बचा लें, यही सबसे बड़ा सनातन धर्म। क्या है? धर्म आपकी रुचि के हिसाब से तय नहीं होता। आजकल लोग धर्म को भी अपनी रुचि से परिभाषित करना चाहते हैं। हमको जो अच्छा लगे, जिसमें हमको सुविधा हो, वो हम कर लें और धर्म हो जाए और हम धर्मात्मा बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। धर्म ऐसा नहीं होता कि आपको जो अच्छा लगे, रुचि लगे और आपको सुविधा लगे उसको कर लो और धर्मात्मा की कैटेगरी में आप भी हो जाओ, हम भी धर्मात्मा, सीना तान के घूमो, हम बड़े धर्मात्मा। ऐसा नहीं होता। धर्म को तो लोगों ने जीवन का एक अंग समझ लिया है आज के समय में। जैसे जीवन में सारे अंग हैं, थोड़ा हमें सामाजिक होना चाहिए, थोड़ा शिक्षित भी होना चाहिए, थोड़ा व्यावहारिक भी होना चाहिए, थोड़ा राजनीतिक भी होना चाहिए, उसी प्रकार थोड़ा धार्मिक भी होना चाहिए। ये मान्यता आज की हो गई। हाँ, सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी हो, उस दिन मंदिर चले जाना चाहिए, एक दिन छुट्टी निकाल करके वृंदावन भी चले जाना चाहिए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा लेनी चाहिए, फिर आने के बाद होटल में बैठकर चाहे दारू पिए, चाहे बर्गर खाएं, चाहे मीट खाएं, वो धर्मात्मा बन गए। ऐसा कदापि नहीं हो। आज यही धर्म दिखाई पड़ रहा है, आज यही धर्म दिखाई पड़ रहा है समाज। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सारी भीड़ उमड़ पड़ती है वृंदावन में। वृंदावन के प्रेमी भक्तों को चलना मुश्किल हो गया, बिहारी जी का दर्शन नहीं होता। और वो भक्त कौन? बोले आते हैं, दर्शन किया, एक दिन का धर्म किया और फिर 6 दिन जाकर के वहां अधर्म करना, ये उनका जीवन। इस तरह से कोई धर्म का रस, धर्म का सुख, धर्म का फल नहीं पाता है। आप जहां हो वहीं रह करके धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बना लो, आप वहीं से सब कुछ प्राप्त करो। मंदिर में भी जाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, तीर्थ में जाओ, जाना चाहिए, लेकिन मूल धर्म क्या है ये समझने की आवश्यकता। धर्म जीवन का एक अंग मात्र नहीं है, अपितु धर्म अंगी है। अंगी का मतलब धर्म हमारे जीवन के केंद्र बिंदु में होता है, और उस केंद्र बिंदु में धर्म है, और उस धर्म के अनुकूल सारे अंग होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण क्रिया धर्म बन जाती है जब धर्म को हम केंद्र में रख करके चलते हैं। संतान को उत्पन्न करना है, यहां से शुरुआत होती है। संतान को उत्पन्न करना है। अब ये संतान उत्पन्न करना भी धर्म है, केवल मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता। संतान को पैदा करना भी धर्म है, लेकिन वो धर्म कब होगा? बोले वो धर्म तब होगा जब अपने वर्ण के अनुकूल कन्या से विवाह करके उत्तम काल में पवित्र भावना से कुल की वृद्धि के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए इस भावना से आप संतानोत्पत्ति करेंगे तो वह संतानोत्पत्ति भी धर्म है। और इसके विपरीत मनमाने उच्छृंखल आचरण के द्वारा संतान को प्राप्त किया, बोले वो अधर्म है। भोजन करना भी धर्म है।
आप भोजन करोगे वो भी धर्म है, लेकिन कब? बोले भोजन कैसे किया जाता है, भोजन क्या करना चाहिए, भोजन कहां करना चाहिए, भोजन किस प्रकार करना चाहिए। पवित्र होकर के पवित्र स्थान पर पवित्र भोजन को भगवान को अर्पित करने के बाद ग्रहण करे तो भोजन करना भी धर्म है। शयन करना भी धर्म है। सोते समय कब सोएं कब न सोएं इसका विचार करें, कहां सोएं कहां न सोएं, कैसे सोएं कैसे न सोएं, इन विषयों पर विचार करके जब हम शयन करते हैं तो शयन करना भी धर्म है। सवेरे सूर्योदय हो रहा हो तुम सो रहे हो, वह अधर्म है। सायंकाल सूर्यास्त हो रहा है, सो रहे हो, अधर्म है। एकादशी का व्रत किया है, नवरात्रि का व्रत किया है और दिन में आपने शयन किया, बोले अधर्म है। गंदी जगह पर शयन किया, अधर्म है। अपने ही घर में पवित्र बिस्तर पर शयन किया लेकिन दक्षिण तरफ पैर करके शयन किया तो यह अधर्म है। देवता और शिष्ट जनों के तरफ पैर फैला करके आपने शयन किया तो यह अधर्म है। इन सारे नियमों को समझ करके आप नियम से शयन करते हैं तो आप जितनी देर सो रहे हैं वो आप धर्म कर रहे हैं, वो भी धर्म है। धर्म हमारे जीवन के समस्त क्रियाओं का नियामक है। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के अनुकूल हों, शास्त्र के अनुकूल हों, इसका नाम धर्म है। केवल एक दिन मंदिर में चले जाना और हाथ में ढेर सारा कलावा और मोली बांध लेना, गले में 2-1 माला पहन लेना और कभी कभार मस्तक पर खूब चंदन छोप लेना, इतने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। आज धर्मात्मा की यही परिभाषा बनती जा रही है। धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। हर क्रियाएं धर्ममय होती हैं। धर्म कोई अलग एक विषय नहीं है। धर्म जीवन की समस्त क्रियाओं को शास्त्र के अनुसार करें, इसी का नाम धर्म है। आप दुकान करो, कारोबार करो, लेकिन वो भी न्यायपूर्वक, ईमानदारी से और इस भावना से कि समाज का भी कल्याण हो, समाज की भी सेवा हो और हमारा परिवार भी पले। तो आप 8 घंटे दुकान पर बैठकर व्यापार करते हो तो व्यापार भी धर्म है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक महर्षि थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या में उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, बड़े सिद्ध हो गए। बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जा, पकड़ के बैठाओ इनको, हाँ पकड़ लो, तुरंत ले जाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ मैया। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे, हजारों वर्ष तप किया, अब सिद्धि प्राप्त हो गई। हुआ ये कि वो तपस्या कर रहे थे बैठकर, तब तक एक चिड़िया कहीं से आई और चिड़िया ने उनके सिर पर बीट कर दिया। उड़ रही थी वो चिड़िया, उसने बीट कर दिया। सिर उठा करके देखा, तपस्या का तेज था, आंखों की दृष्टि पड़ते ही वो चिड़िया भस्म हो गई। तब उनको लगा, अरे इतनी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई। और समाधि पूरी हो चुकी थी तो उन्होंने सोचा चलो बहुत दिन हो गया है, कुछ भिक्षा लेकर के आए और कुछ भिक्षा लेकर के, भिक्षा ग्रहण करके फिर तपस्या के आगे की योजना बनाएंगे, आगे और तप करें। चल पड़े, भिक्षा मांगने पहुंचे तो एक गृहस्थ के यहां पहुंचे। एक गृहस्थ के यहां पहुंचे तो एक नारी अपने पति की सेवा कर रही थी। इन्होंने कहा भिक्षाम देहि। नारी ने कहा संत जी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, पति की सेवा कर लूं तब आपको भिक्षा देती हूं। महात्मा नाराज हो गए, मैंने इतनी तपस्या की, इतना बड़ा तपस्वी हूं और ये मुझको खड़ा करके दरवाजे पर प्रतीक्षा करा रहे। थोड़ी देर में नाराज होने लगे, बोले देखो भिक्षा देना हो तो दे दो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो गृहिणी जो थी वो कभी किसी तीर्थ में नहीं गई थी, किसी नदी में स्नान नहीं किया था, किसी मंदिर में भी नहीं जाती थी। लेकिन उस गृहिणी ने कहा बाबा जी आप नाराज न हो, आप मुझको जंगल की चिड़िया मत समझो। ऐसे ही कहा, बोले जंगल की चिड़िया मत समझो कि आप मुझे भस्म कर दोगे। अब तो भिक्षा गई भाड़ में। महात्मा का तो दिमाग ठनक गया।
जंगल में वो चिड़िया भस्म हुई मेरी दृष्टि से, ये घर में बैठे बैठे ये कैसे जान गई? इसका ज्ञान इतना उत्कृष्ट कैसे? महात्मा ने कहा, देखो देवी, अब मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, अब तो मुझे ये बताओ कि ये घटना तुमको कैसे पता? उस स्त्री ने कहा, इतना भी बताने का मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने पति की सेवा में लगी हूं, मैं अपने धर्म के पालन में हूं। अगर आपको जानना है और जल्दी जानना है तो आप यहां से चले जाओ। आगे नगर में जाने पर सदाव्रती वो एक व्यापारी है, उस व्यापारी के द्वार पर जाना। वो व्यापारी के द्वार पर बड़ी भीड़ रहती है, लोग आते हैं, उसके दुकान से सामान खरीदते हैं, उससे पूछ लेना। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण होकर, इतने विद्वान होकर के अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बनिया के दरवाजे हमको जाना पड़ेगा। चले, पहुंचे। ज्ञान तो ज्ञान होता है, कोई जरूरी है कि आप बाबा जी हो, ब्राह्मण हो तो आप ही सबसे बड़े ज्ञानी रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। अब वो महाराज महात्मा पहुंचे, उस बनिया के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी, और ज्यों ही पहुंचे जाकर के खड़े हुए, उस बनिया ने अपनी गद्दी से उतर करके प्रणाम किया, और बनिया ने कहा, महाराज मुझे पता है उस ब्राह्मणी ने आपको भेजा है कुछ पूछने के लिए, मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, ये ग्राहक आए हैं, पहले मैं इनको निपटा। अब तो और चुप गए, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं है और इनको सब पता है। बहुत देर तक खड़े रहे, अंत में कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं क्या करूं? तो उस बनिया ने कहा कि अगर इतनी बात है, आपको जल्दी है, तो आप ऐसा करो, यहां से चले जाओ, थोड़ी दूर पर एक कसाई है, वो मांस बेचता है, उससे जाकर के मिल लेना, वो सब बता देगा। अब लोग पहुंचे कसाई के दरवाजे, वो बेचारा मांस तौल रहा था, जल्दी जल्दी हाथ पैर धोया और धो करके बैठा, स्वागत किया, बोले महाराज आपको वो व्यापारी ने भेजा है। अब तो बाबा जी का सब ज्ञान विज्ञान भूल गया। बोले क्या लीला हो रही है? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि वो चिड़िया भस्म हुई, ये घटना उनको कैसे पता चली, और मेरे पहुंचने के पहले उस व्यापारी को ये ज्ञान कैसे हो गया, ये सब क्या है? बात केवल थोड़ी सी थी। अंत में उसने बताया कि जो तपस्या आपने जंगल में रहकर हजारों वर्ष किया, वह गृहिणी अपने पति की सेवा करती है, वही उसका परम धर्म है। उस धर्म से ही उसको वो सिद्धि प्राप्त हो गई जो सिद्धि आपको जंगल में मिली। एक बनिया अपने स्वधर्म का पालन करते हुए न्याय पूर्वक अपना व्यापार कर रहा है और अपने घर में रह करके अपने धर्मोचित जीवन को जी रहा है, इसलिए उसको ये सिद्धि प्राप्त हो गई जो सिद्धि आपको जंगल में प्राप्त हुई। और मैं कसाई हूं, मेरा यही धर्म है मांस विक्रय। मैं अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन के लिए, मेरे लिए जो धर्म है, शास्त्र ने जो कहा है, मैं उसी धर्म का पालन करता हूं, और इसका परिणाम कि मैं भी संतुष्ट और प्रसन्न हूं और मुझे भी भगवद अनुभव होता है, और ये सब बातें मुझे पता चल गई। तब जाकर के उन ब्राह्मण देवता को समझ में आया, अपने स्वधर्म का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी भक्ति है। आज हम स्वधर्म को छोड़कर न वर्ण धर्म, न यज्ञोपवीत, न संध्या, न वंदन, न गायत्री का जप, न आहार की शुद्धि, न व्यवहार की शुद्धि, बस केवल तीर्थों में चले जाना और मंदिर में चले जाना, इतने मात्र से आप धर्मात्मा नहीं हो। जीवन की हर क्रियाओं को धर्म के अनुकूल किया जाए। भोजन, शयन, व्यापार, विवाह, संतानोत्पत्ति, यहां तक की चिकित्सा, बीमार होने पर दवा करनी, बोले दवा करना भी धर्म है, लेकिन दवा के नाम पर गंदी चीज खा लेना यह धर्म नहीं। आज यही भी होता है, इसका निवारण नहीं कर पाते। क्या? बोले डॉक्टर ने कहा है शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, अंडा खाओ, तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, टीवी में प्रचार आएगा, रेडियो में प्रचार आएगा। तो महाराज अब प्रोटीन के नाम पर और विटामिन के नाम पर और दवा के नाम पर आप कुछ भी खाने लग जाओगे तो यह अधर्म होगा।
दवा खानी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि गंगा के समान होती है और वैद्य नारायण के समान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औषधि के नाम पर और डॉक्टर के कहने पर आप गंदी चीज उठा करके खा लें। धर्म जो कहे वही औषधि भी करनी चाहिए। औषधि तो समस्त प्राणियों के लिए है। औषधियां भी 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजस, तामस। तामसी प्राणियों के लिए भी औषधि है। विटामिन, प्रोटीन तो हर वस्तु में होता है। अगर विटामिन के चक्कर में ही कुछ खा लें तो जो सूअर गंदगी खाता है तो विटामिन तो उसमें भी होता है, तभी तो सूअर का शरीर इतना मोटा हो जाता है। तो विटामिन, प्रोटीन और कौन कौन से पदार्थ इन वस्तुओं में मिलते हैं, इसलिए हम इनको खाते हैं। बोले तो सूअर तो गंदगी खा करके इतना मोटा हो जाता है, उसमें भी विटामिन है, उसमें भी शरीर के पोषक द्रव्य हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि गंदगी खा लो। तो क्या खाना है, औषधि कैसी करनी, इस पर भी विचार करके धर्म के अनुकूल औषधि का सेवन करें, यही धर्म है। तो जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र और धर्म के मर्यादा में हो, इसी का नाम धर्म है, और तब पूरा जीवन धर्ममय होता है।